डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स के अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंतर्गत ये हमारा 10वां लेक्चर है। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है, एक निकाय है। इस निकाय में दो बराबर यानी समान परिमाण के आवेश होते हैं, लेकिन दोनों आवेश परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत होते हैं, यानी एक प्लस का तो एक माइनस का। तो दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश, इसके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत छोटी होती है और इस दूरी को 2a से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बीच की दूरी को 2a से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, यानी दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसमें जो है ये 2a यानी दोनों आवेश के बीच की दूरी, इसको कहते हैं द्विध्रुव की लंबाई। 2a को कहते हैं द्विध्रुव का लंबाई की लंबाई। इसमें नेट चार्ज, एक क्या है प्लस का क्यू, एक क्या है माइनस का क्यू। यानी नेट चार्ज अगर हम निकालना चाहें, नेट चार्ज नेट आवेश, तो क्या हो जाएगा, दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ेंगे तो ये हमारा नेट चार्ज यानी नेट आवेश जो है शून्य हो जाता है। तो इस सिस्टम में नेट आवेश शून्य होते हैं, लेकिन ये दोनों आवेश कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, इस कारण इसका विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। इसका विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो प्लस से है वो विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती है और निकल करके अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है, ये चारों दिशा में ये निकलती है और अनंत की ओर जाती है। और रेन आवेश के बारे में पढ़े थे कि विद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश पे आती है, अनंत से आवेश पर आती है। ये दो चीज हम पढ़ा था। इसी दो चीज को उपयोग करके हम देखें तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकली और ये निकल करके कहाँ पे मर्ज हो जाएगी, ये मर्ज हो जाएगी निगेटिव पे। ये यहाँ से बल रेखाएं निकली और ये मर्ज हो जाएगी निगेटिव पे। ये यहाँ से निकली और मर्ज हो जाएगी यहाँ पे। ये यहाँ से निकली और मर्ज हो जाएगी यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि ऐसी स्थिति में नेट आवेश भले शून्य है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं बन रही है, और विद्युत बल रेखाएं जब बन रही है तो विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र है, यानी अगर ये दोनों आपस में कुछ दूरी पे हैं तो भले ही इसका जो है नेट आवेश शून्य हो, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। इन दोनों मिलाने वाली रेखा को अगर दाएं और बाएं बढ़ा दें तो इसे हम लोग कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष, इसको कहते हैं हम लोग द्विध्रुव अक्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश को उसकी बीच की दूरी कितनी है, 2a से अगर गुना कर दिया जाए, यानी इसका गुणनफल कर दिया जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P बराबर हो गया
Q इंटू 2A सॉरी, और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2AQ। और ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। ऋणात्मक से धनात्मक, यानी इसकी जो दिशा होगी वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगी। इसका जब हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा 2a, यानी कि लंबाई, और लंबाई को हम लोग क्या चीज से करते हैं मीटर। और ये q को हम लोग क्या चीज से करते हैं q, यानी आवेश। आवेश को क्या चीज से नापते हैं कूलम। तो इन दोनों का जो मात्रक होगा यानी p का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा कूलम मीटर। अब सीजीएस में अगर बात करें, सीजीएस में बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कूलम का हो जाएगा आपको स्थैत कूलम, और मीटर को क्या चीज नापते हैं सीजीएस में सेंटीमीटर, यानी स्थैत कूलम सेंटीमीटर। ये हो गया सीजीएस पद्धति में, ये कूलम मीटर ये आपको हो गया आपको किसमें, आपको एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। इसकी अगर हम बात करें बीमीय सूत्र की, बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बीमीय सूत्र यानी आवेश गुने दूरी, आवेश गुने दूरी, आवेश गुने दूरी। तो आवेश को क्या लिख सकते हैं, धारा गुने समय। 10th क्लास में पढ़े थे धारा क्या होती है, धारा बराबर हमने पढ़ा था, धारा बराबर आवेश बटा समय, और इसी से निकला है आवेश बराबर धारा गुने समय। ये तो हो गया आवेश के बारे में। और दूरी के बारे में पढ़े, दूरी गुने दूरी, गुने दूरी। अब धारा को नापते हैं एम्पियर में A, समय को नापते हैं T, और दूरी को नापते हैं L। इस प्रकार से इसमें द्रव्यमान तो है नहीं, तो m0, L, T, ml, m नहीं है तो m0, L, T और A। ये हमारा क्या हो गया बीमीय सूत्र, ये हो गया हमारा बीमीय सूत्र। जहां तक हम बात करें आदर्श विद्युत द्विध्रुव की, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव, इसकी बात करें तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए हमारा Q जो है, ये Q जो है आवेश, ये क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक। और ये 2A जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम। यानी Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा, यानी इनफाइनाइट की ओर जाए। और ये 2A क्या होना चाहिए, ये 0 की ओर होना चाहिए, कम से कम। तो ऐसा विद्युत द्विध्रुव को हम लोग कहते हैं आदर्श द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें तीव्रता निकालनी पड़ती है, यानी जो विद्युत क्षेत्र बनते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है। और वो तीव्रता मुख्यतः 2 स्थिति में निकालनी पड़ती है। एक स्थिति अक्ष पे, यानी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति कैसा होता है ये देख लें। ये आपको 2 द्विध्रुव है, एक -Q, एक +Q। इसकी मिलाने वाली रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अक्ष, यानी इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष। तो अक्ष पे अगर किसी बिंदु पे, जैसे यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे निकालना हो, तो ये कौन सा कहलाएगा, अक्षीय स्थिति। ये कौन सा स्थिति कहलाएगा, अक्ष पे निकालते हैं, इसलिए अक्षीय स्थिति में तीव्रता। नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर होगा। इसके बाद एक दूसरी पोजीशन होती है, वो होती है आपकी निरक्षीय। निरक्षीय में क्या होता है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है। और इस द्विध्रुव के समद्विभाजक लंब, समद्विभाजक लंब का मतलब क्या हो गया, इन दोनों इस दूरी को विभाजित करे, बराबर बराबर करे, और उस पर ये लंब हो 90 डिग्री हो। तो समद्विभाजक पे जो हम बिंदु
इस समद्विभाजक पर के बिंदु को जब हम निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, तो इसको हम लोग कहते हैं, दूसरा जो आपको यहाँ पहला बता दिया, दूसरा जो होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, अक्षीय और निरक्षीय दो स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तीव्रता निकालते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज हमने लेक्चर 10 आपको कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करें, और इसके साथ ही हमारे द्वारा जो है इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप नोट्स को भी तैयार करें। नोट्स इससे आप नोट कर लें। विद्युत द्विध्रुव, ये आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस प्रकार से आपके ये दोनों टॉपिक के लेक्चर समाप्त हुए। थैंक यू, धन्यवाद।